नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी आईएएस की एक और नई वीडियो में। और आज की वीडियो में मैं आप सभी के साथ यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के बारे में। अभी दोस्तों आप लोगों ने यहाँ पे रिसेंटली सुना होगा हुंगा टोंगा जो आपका वोल्केनो है उसका एरप्शन हुआ था। ओके, तो उसी से रिलेटेड ये जो रिंग ऑफ फायर है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपनी आज की इस वीडियो में। काफ़ी सारे यहाँ पे जो कॉन्टेक्स्ट है वो उस वॉल्केनो के इरप्शन से भी है, तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वीडियो है, काफ़ी कुछ आप लोग को जानने को मिलेगा और आप लोग को ये भी देखने को मिलेगा कि आखिर ये जो रिंग है इसके अंदर बहुत सारे जो वोल्केनोज हैं वो इंक्लूड हैं दुनिया भर के। मतलब लगभग यहाँ पे 70% से ज़्यादा जो वॉल्केनो हैं दुनिया भर में वो इस लोकेशन पे आते हैं। 400 से ज़्यादा जो वॉल्केनो हैं वो इस लोकेशन पे हमें देखने को मिलते हैं। और लगभग आप कह सकते हैं यहाँ पे 90% जो अर्थक्वेक होता है वो इसी रिंग में होता है। तो इतनी इंपॉर्टेंट ये जगह है, इसीलिए इसको जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और आज की वीडियो में हम लोग इन्हीं सब के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, सारी बातें इन डिटेल। इसीलिए दोस्तों वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। कोई भी टॉपिक, कोई भी आपका यहाँ पे वर्ड भी आपको अगर समझ में नहीं आता तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मैं डेफिनेटली आपके डाउट्स को क्लियर करूँगा और आप लोगों को की जो कन्फ्यूजन है उसे भी दूर करने की कोशिश करूँगा। चलिए अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे और डिस्कस करते हैं पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के बारे में। लेकिन दोस्तों उससे पहले बता दूं आपको अनअकैडमी के बारे में। अनअकैडमी की इस बार बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही थी। अनअकैडमी से इस बार बहुत सारे टॉपर्स निकले, जैसे कि यहाँ पे एयर 2 आई है जागृति अवस्थी जी की। इन्होंने भी अपनी प्रिपरेशन अनअकैडमी के साथ करी थी और अब आप लोग रिजल्ट भी देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, अनअकैडमी आप लोग को काफ़ी कुछ प्रोवाइड करवाता है जिसकी मदद से आप लोग अपने एग्जामिनेशन की बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर पाएंगे। आप लोग को मेंटरिंग अनअकैडमी देगा, स्टडी प्लानर, मेन से Q&A प्रैक्टिस करवाएगा अनअकैडमी। और साथ ही साथ यहाँ पे आप लोगों के लिए जो टॉप एजुकेटर हैं इंडिया के, उनसे इंटरेक्शन करने का मौका मिलेगा कि आप लोगों के कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन हो, कोई बात आपको शेयर करनी हो तो वो चीज़ें भी आप हमारे एजुकेटर के साथ कर सकते हैं। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर है जो कि केवल आपको अनअकैडमी प्रोवाइड करवा रहा है। देखिए दोस्तों, ऐसे बच्चे जो कि फाइनेंशियल अनस्टेबल हैं उनके लिए भी अनअकैडमी अपनी तरफ से काफ़ी कुछ कर रहा है कि उन बच्चों को भी ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे सके जहाँ पे वो बच्चे बिना ही किसी दिक्कत के अपनी प्रिपरेशन को कर पाएंगे और जो भी उनकी प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर करके वो लोग सिर्फ और सिर्फ अपने गोल पे फोकस करेंगे। ओके दोस्तों, तो ये तो बात होगी अनअकैडमी की। चलिए अब डिस्कस करते हैं पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के बारे में। देखिए दोस्तों, ये जो एरिया है ये लगभग 60 किलोमीटर है जो अभी आपका आइसलैंड नेशन है टोंगा का उससे। अब टोंगा क्या है? हुंगा टोंगा आपको बता दूं कि एक यहाँ पे वॉल्केनो इरप्शन हुआ था रिसेंटली। और उस टाइम पे ये इतना न्यूज़ में इसलिए भी था क्योंकि इसने राख और स्मोक जो है वो हवा में आप कह सकते हैं फेंकी थी और काफ़ी आप कह सकते हैं 1000 फीट तक उसकी जो आप कह सकते हैं राख थी वो हवा में उड़ रही थी। और काफ़ी बड़ा जो एरिया था वो अफेक्ट हुआ था इस इरप्शन के बाद भी, इसीलिए बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं न्यूज़ में रहा था। पॉल्यूशन वगैरह की जो वजह थी वो भी इसके इरप्शन के बाद हुई थी, तो इसीलिए हम लोग ने इसके बारे में भी डिस्कस करा था। अब हम लोग डिस्कस करेंगे आखिर ये रिंग ऑफ फायर क्या है। तो पहले मैप में आपको बताना चाहूँगा कि आखिर ये जो रिंग ऑफ फायर है ये किस तरीके से दिखती है। अभी आप लोग मैप में देख रहे होंगे ये जो पूरा डार्क एरिया है इस पूरे एरिया को रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। और इसमें एक चैलेंजर डीप भी है जो भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मरियाना ट्रिंच भी इसके अंदर आती है, जापान की ट्रिंच होगी आपकी, मिडिल अमेरिका ट्रिंच होगी आपकी, पेरूचिली ट्रिंच हो गई, टोंगा ट्रिंच होगी आपकी, कर्मेडिक ट्रिंच हो गई। तो ये सारी जो आप कह सकते हैं जो ट्रिंच हैं ये सभी आप कह सकते हैं इस एरिया में आती हैं, इस पूरी रिंग में आती हैं। और एक ये रिंग के शेप में भी है, इसीलिए इसका नाम रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है। अब फायर वर्ड जो है वो वॉल्केनो से लिया गया क्योंकि काफ़ी सारे जो यहाँ पे वॉल्केनो इरप्शन होते हैं वो इस एरिया में देखे जाते हैं। मैप में आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आखिर इसकी लोकेशन क्या रही है। अब आपको इसके बारे में बताता हूँ। देखिए, इसको पैसिफिक रिम या फिर सरकम पैसिफिक बेल्ट भी कहा जाता है और ये एक ऐसा एरिया है पैसिफिक ओशन के अंदर जिसे यहाँ पे कैरेक्टराइज करा गया है। वहाँ पे बहुत सारे वॉल्केनोज होते हैं और फ्रिक्वेंट अर्थक्वेक्स भी उस जगह पे देखे जाते हैं। देखिए दोस्तों, दुनिया भर के 75% तक के जो वॉल्केनोज हैं वो सभी उस लोकेशन में हैं। अगर नंबर्स की बात करें तो लगभग 450 से ज़्यादा जो वॉल्केनो हैं वो इस जगह पे आप लोग को देखने को मिलते हैं पैसिफिक रिम में। ओके, अब अर्थक्वेक की बात करें तो दुनिया के 90% जो अर्थक्वेक होते हैं वो भी इसी लोकेशन पे आप लोग को देखने को मिलेंगे, इस रिंग ऑफ फायर में, इस पैसिफिक रिम के अंदर।
अगर इसके ज्योग्राफिकल स्ट्रेच की बात करें तो ये जो आपका रिंग ऑफ फायर है ये अप्रॉक्सीमेटली 40,000 किलोमीटर तक का आप कह सकते हैं एरिया है। और इसमें काफ़ी सारी टेक्टोनिक प्लेट्स भी आती हैं, जैसे कि आपकी पैसिफिक होगी, जुआ डी फूका होगी, आपकी कोकोज होगी, इंडियन ऑस्ट्रेलियन, नाज़का, नॉर्थ अमेरिका, ओके, और आपकी फिलीपीन प्लेट्स भी जो होती हैं वो इस एरिया में आती हैं। देखिए दोस्तों, ये एक पूरे तरीके से चीन है जो कि वेस्टर्न कोस्ट साउथ और नॉर्थ अमेरिका से लेके यहाँ पे एल्यूटीना आइसलैंड अलास्का में, और उसके बाद ये एशिया के पीछे साइड आप कह सकते हैं न्यूजीलैंड में जाते हुए, और नॉर्थ कोस्ट पे आपका एंटार्क्टिका, इस जगह से ये पूरी क्रॉस होती है, पूरी एक चेन बनाती है ये। अब इसमें काफ़ी सारी जगह आती हैं, जैसे कि आपकी बोलीविया हो गई, चिली हो गई, पेरू हो गई, ओके, मैक्सिको, यूनाइटेड स्टेट्स हो गया, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस, जापान, रसिया, न्यूजीलैंड, एंटार्क्टिका, और भी ऐसी जगह हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं प्लेसेस हैं जो कि इस पूरे रिंग ऑफ फायर में आते हैं। अब आखिर इस जगह पे इतनी ज़्यादा वॉल्केनिक एक्टिविटी क्यों होती है? देखिए दोस्तों, अगर हम लोग बात करें इस पूरी जगह के बारे में, तो ये जो है ये अपने ही अंदर ये जो पूरी टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं ये मूव करती हैं और वहाँ पे क्रिएट कर देती हैं आपके एक सबडक्शन जोन को। अब एक प्लेट जो है वो दूसरी प्लेट के आप कह सकते हैं पुश डाउन रहती है, और सबडक्ट होती है वो दूसरी प्लेट के थ्रू। इस वजह से यहाँ पे जो दिक्कतें हैं ये इतनी देखी जाती हैं, और ये एक बहुत स्लो प्रोसेस है। मतलब कि आप लोग को बता देता हूँ कि यहाँ पे जो मूवमेंट अगर 1 से 2 इंच की जो मूवमेंट होती है वो भी पूरे 1 साल में होती है। और ये जो सबडक्शन होता है ये रॉक के मेल्ट होने के बाद मैग्मा में बदल जाता है, और फिर उसके बाद ये अर्थ सर्फेस में निकल के चला जाता है, और इसकी वजह से आपकी वॉल्केनिक एक्टिविटी भी होती है। अगर टोंगा की बात करें तो टोंगा के टाइम पे यहाँ पे जो पैसिफिक प्लेट हुई है वो पुश मतलब नीचे की तरफ चली गई थी, जो आपकी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी वो, और टोंगा प्लेट ये, और इसकी वजह से यहाँ पे जो रॉक हैं वो मोल्ट हो गए थे, और उसकी आप कह सकते हैं कारण से जो लेवल था वो बढ़ गया उनका, और इस पूरे चेन में जो वॉल्केनो था इसका यहाँ पे आप कह सकते हैं जो बना था वॉल्केनो वो इसी वजह से बना था। अगर कोई भी यहाँ पे प्लेट कहीं टकराती है या फिर ऊपर नीचे होती है तो आप कह सकते हैं अर्थ के सरफेस पे बहुत बड़ा यहाँ पे डिस्टर्बेंस होता है, और उस डिस्टर्बेंस की वजह से आपको ये दिक्कतें भी देखने को मिलती हैं। अब अगर सबडक्शन की बात करें तो इस इमेज से आप लोग को सबडक्शन के बारे में पता लगेगा। आप लोग देख सकते हैं जैसे कि इस इमेज में आपका जो आप कह सकते हैं सरफेस रहता है वाटर लेवल पे, या फिर आपको बता देता हूँ कि जिस हिसाब से ये जो सबडक्ट प्लेट होती हैं ये मूव करती हैं उस हिसाब से यहाँ पे आप कह सकते हैं वॉल्केनो मेल्ट होता है, सुनामी आ सकती है, लैंडस्लाइड हो जाता है, तो इन्हीं वजह से होता है। अगर अर्थ के सरफेस पे जो भी प्लेट हैं ये किसी ना किसी तरीके से मूव करेंगी तो आपको कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगा अर्थ के सरफेस पर भी। अभी रिसेंटली एक रिसर्च भी हुई थी इससे रिलेटेड, उसके बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए दोस्तों, हुआ दरअसल ऐसे था कि जो पैसिफिक प्लेट है उसको बताया जाता है कि वो बहुत ज़्यादा टेक्टोनिक एक्टिविटी करती है रिंग ऑफ फायर के अंदर, और ये होता है उसके ठंडे होने की वजह से। साइंटिस्ट ये भी बता रहे हैं कि अभी रिसेंटली उन्होंने डिस्कवर करी है सबसे ज़्यादा यंगेस्ट पार्ट पैसिफिक प्लेट का, जो कि लगभग 2 मिलियन साल पुराना है, और वो भी कूल हो रहा है। और दोस्तों ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है काफ़ी फास्टर रेट पे अगर हम लोग बाकी प्लेट की बात करें तब। ओके, जो यहाँ पे यंगर आप कह सकते हैं पार्ट है उस प्लेट का वो नॉर्दर्न और वेस्टर्न पार्ट पे पाया गया है, जो कि सबसे ज़्यादा एक्टिव पार्ट है रिंग ऑफ फायर का। तो इस तरीके से ये जो रिसर्च है हमें पता लगती है कि वो जो पार्ट्स हैं या फिर आप कह सकते हैं वो जो एरिया हैं वहाँ पे अभी आप लोग को और ज़्यादा ऐसी एक्टिविटी देखने को मिल सकती है, जिस हिसाब से जो रिसर्च है ये हमें पता लगती है। ओके दोस्तों, तो ये ही थी हमारी पूरी वीडियो। आई होप कि आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा। अगर अब भी कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है, तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं वीडियो के कमेंट सेक्शन में। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।